अगर आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होती है या बार बार अगर आपको फीवर होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, मैं हूं डॉक्टर जलान और आज की जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 71, डॉक्टर साहब ये बार बार डायबिटीज के पेशेंट्स को इन्फेक्शन क्यों होता है? इसका जवाब है खराब इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में आप समझिए कि अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी मतलब कोई भी तकलीफ से या इन्फेक्शन से लड़ने की जो क्षमता है उसी को हम इम्यूनिटी कहते हैं। अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो बाहर के जो कीटाणु हैं उससे लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी की अच्छी है, तो हमें बार बार इन्फेक्शन, फीवर ये सब चीज़ें नहीं होंगी। वहीं अगर हमारी इम्यूनिटी ख़राब है तो बार बार हमें इस तरीके के इन्फेक्शन परेशान करेंगे, बार बार हमें बुखार होगा, अलग अलग टाइप के इन्फेक्शंस होंगे जिसकी वजह से हम तकलीफ में रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, डॉक्टर साहब ये डायबिटीज के पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम क्यों हो जाती है? देखिए इसका आंसर है रिलेटेड टू WBC। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल। हमारे बॉडी में जो इम्यूनिटी है वो मेंटेन करने के लिए जो सेल्स या पेशियों की ज़रूरत होती है उसका नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। आपको इसमें WBC मतलब वाइट ब्लड सेल का कॉन्सेप्ट समझना होगा। वाइट ब्लड सेल्स ही वो हमारे शरीर की जो सेल्स है जो हमारे ब्लड में होती है, जो हमें बाहर की दुनिया के इन्फेक्शन, कीटाणुओं से लड़ने की हमारी क्षमता बढ़ाती है या मेंटेन करती है और जो हमको बचा कर रखती है। इसमें आपको दो कॉन्सेप्ट समझने हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में पहली बात तो ये कि ये जो वाइट ब्लड सेल्स है उनकी जो लड़ने की क्षमता या काम करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। वो ठीक से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बाहर के जो इन्फेक्शंस या कीटाणु जो हमारे शरीर में हमेशा आते जाते रहते हैं वो हमको तकलीफ दे सकते हैं। और दूसरी बात कि क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में चीनी हमेशा हाई होता है, चाहे वो ब्लड हो या बॉडी की कोई भी जगह हो, तो जिसके वजह से जो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हैं या अलग अलग टाइप के कीटाणु हैं उनको ये ग्लूकोज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी या एज अ सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है, न्यूट्रिशन मिल जाता है, जिसकी वजह से वो और तेज़ी से आगे बढ़ते हैं और हमारे शरीर में तकलीफ दे सकते हैं। ये जो इम्बैलेंस है हमारी इम्यूनिटी और बाहर के जो कीटाणु हैं उनको हमारे शरीर को अटैक करने की क्षमता, यही इम्बैलेंस की वजह से इम्यूनिटी अफेक्ट होती है डायबिटिक पेशेंट्स में और इसके वजह से ही हमको तकलीफ होती है। क्वेश्चन नंबर 73, डॉक्टर साहब क्या हर डायबिटीज़ पेशेंट्स में इम्यूनिटी कम होती है? इसका जवाब हाँ है, क्योंकि इसमें आपको तीन चीज़ें जाननी है। पहली तो ये कि अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स को बाकी नॉन डायबिटिक पेशेंट से कंपेयर करें तो उनके जनरली उनकी इम्यूनिटी कम होती है, चाहे वो शुगर कितने भी अच्छे से कंट्रोल करें। दूसरी बात, अगर उनकी शुगर बहुत दिनों तक अनकंट्रोल्ड है या कंट्रोल नहीं रखा है तो इम्यूनिटी और पुअर होगी। इसका मतलब ये कि अगर आपको डायबिटीज़ है मतलब आप थोड़े से रिस्क बाकी लोगों से ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो जितनी पुअर कंट्रोल में रहेगी डायबिटीज़ उतनी ही ज़्यादा इम्यूनिटी आपकी ख़राब रहेगी। और तीसरी बात, इम्यूनिटी ख़राब होने से आपको कोई भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता चाहे कितनी भी हो, आपकी रिकवरी यानी आप सही होने में आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप ज़्यादा दिन में सही होंगे या फिर आपको ज़्यादा दवाइयाँ या ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ सकेगी सही होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर साहब ये कौन से टाइप के इन्फेक्शंस डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा कॉमन है? इन जनरल बोले तो शरीर के हर इन्फेक्शन जो एक नॉन डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स में रिस्क होता है होने का। ये तीन इन्फेक्शन है जिनकी वजह से या तो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फिर उनको बार बार इसकी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है या फिर कुछ पेशेंट इसकी वजह से अपनी जान भी खो देते हैं। पहला है यूरिन इन्फेक्शन, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ में डालता है। दूसरा है लंग्स का इन्फेक्शन जिसको हम लोग निमोनिया कहते हैं, जिसकी वजह से हमें खांसी और बुखार होता है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़ पेशेंट्स में। और तीसरे टाइप का इन्फेक्शन है पैर का इन्फेक्शन, जो कि काफ़ी कॉमन है, जिसकी वजह से कभी कभी पैर का ऑपरेशन तक या फिर पैर को हम लोग को काटना भी पड़ जाता है क्योंकि उसमें सड़न आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 75, डॉक्टर साहब मुझे तो आपकी बात सुन के डर लग रहा है, हमको कुछ सुझाव दीजिए जिसकी वजह से हम इन टाइप के इन्फेक्शंस, अगर हमको डायबिटीज़ है तो हम इससे बच सकें। देखिए आपको 6 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात, अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपके परिवार में और लोगों को डायबिटीज़ होने का डर है तो उनको डायबिटीज़ होने से बचाइए। पहली चीज़ तो ये करिए। दूसरी बात, अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपको बार बार इन्फेक्शन होने का रिस्क हो रहा है या हो रहा है तो आप अपना डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए, चाहे वो अच्छे खाने पीने से हो या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से हो या दवाइयों से हो, अपने आप को एकदम मेंटेन रखिए। तीसरी बात, अगर आपको फीवर हो रही है तो बिल्कुल ज़्यादा वेट मत करिए, या फिर कोई भी दिक्कत लग रहा है कि कुछ इन्फेक्शन हुआ है या पेशाब में हो या फिर लंग्स में हो, तो आप ज़्यादा वेट मत करिए और आप अपने करीबी विश्वासु डॉक्टर के पास जाकर उसका इलाज लीजिए और उसके जल्द से जल्द उससे सही होइए। चौथी बात, बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के प्लीज़ एंटीबायोटिक मत लीजिए। ये सब लोग गलती करते हैं, सोचते हैं कि अगल बगल के मेडिकल स्टोर में जाके ओवर द काउंटर कुछ दवाइयाँ
बोलकर ले लें एंटीबायोटिक्स और वो एंटीबायोटिक्स लेकर हम सही हो जाएं। कुछ बार आप सही भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अगर कुछ फैक्ट्स बताएं तो एंटीबायोटिक इतना ओवर यूज हो रहा है आज के समय, पेशेंट्स डायरेक्टली बिना कुछ कंसल्टेशन के डायरेक्टली अपने सोच समझ से दवाइयां ले लेते हैं, जिसके वजह से आज के समय अधिकतर एंटीबायोटिक सही तरीके से सही पेशेंट में काम ही नहीं करती है, जिस वजह से हम लोग मजबूर हो जाते हैं हायर एंटीबायोटिक्स लिखने के लिए। इसलिए ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो जो एंटीबायोटिक्स आपको गाइड करे, प्रिस्क्राइब करे, उसको आप फॉलो करिएगा। पांचवी चीज, लंग्स के इन्फेक्शन से बचने के लिए 2 वैक्सीनेशन होती हैं, उन 2 वैक्सीनेशन को अपने डॉक्टर से डिस्कस करके जरूर लीजिएगा। लंग्स का इन्फेक्शन डायबिटीज में बहुत कॉमन है और हम लोग बहुत सारे पेशेंट्स को लंग्स के इन्फेक्शन के लिए खो देते हैं। उसका रिसेंट एग्जांपल है कोविड इन्फेक्शन। हमने देखा है कि जिन लोगों को डायबिटीज है और अगर उनको कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो उन लोग ज्यादा लोगों ने अपनी जानें खोई हैं, ज्यादा लोग ज्यादा बीमार थे, ज्यादा आईसीयू में रहना पड़ा था। इसलिए अपने लंग्स को संभालने के लिए 2 वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से अपने जरूर डिस्कस करिए। और छठवीं चीज, आप अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस करिए। मान लीजिए अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये अगली बार कैसे ना हो और मैं कैसे बच सकूं इससे, इस बारे में जरूर चर्चा करिएगा। इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। कुछ छोटे छोटे सुझाव अगर आप डॉक्टर से पूछ लें कि कैसे हम यूरिन इन्फेक्शन से बच सकते हैं, कैसे हम लंग्स के इन्फेक्शन से बच सकते हैं, उसके वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाएगी। आपके अननेसेसरी टाइम और हेल्थ में इफेक्ट नहीं आएगा। और जैसे कि मैं आप सभी को कहता हूं कि हम सबको मिलकर साथ चलना है और सही नॉलेज को शेयर करना है। मुझे इसमें आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। मैं चाहता हूं आप लोग मुझे और ज़्यादा सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।